नाम की एक लड़की हुआ करती थी। बस इस साल की में उसका ब्याह हो गया था। और विदाई के समय जब वो अपने ससुराल को जा रही थी तो उसने अपने भाई को गले से लगाया और उसका भाई बोला, दीदी तू कहाँ जा रही है? मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं चैतू, तुम अभी छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे फिर चलोगी मेरे साथ। नहीं दीदी, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं चैतू, जिद मत करो। चैतू को जिद करता देख उसकी माँ उसे खींच कर अंदर ले गई और चैतू चीख कर बोलने लगा, दीदी तू पक्का आएगी ना? हाँ चैतू, मैं जरूर आऊंगी। चैत के महीने में जब चारों तरफ फूलों के खिलने का समय होता है, मैं तभी तुमसे मिलने आऊंगी भाई, मैं तुमसे वादा करती हूँ। और चैतू ने इसी बात को 7 सालों तक अपने मन में बांधे रखा कि दीदी उससे मिलने आएगी। मगर इन 7 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब भूपति को अपने परिवार वाले और अपने छोटे से भाई की याद ना आई हो। न जाने मेरे परिवार वाले कैसे होंगे, मेरी बूढ़ी माँ वो कैसी होगी। पहले तो उनका सारा काम मैं ही कर देती थी, अब न जाने उनका सारा काम कौन करता होगा। मेरा छोटा सा भाई चैतू, उसे तो अभी ढंग से अकल भी नहीं आई थी। न जाने वो लोग कैसे होंगे, मेरे परिवार वाले। और दूसरी तरफ चैतू का हाल भी कोई अलग थोड़ी था। वो भी दिन भर अपनी दीदी को याद करते करते रोता रहता था और कहता था, पता नहीं मेरी दीदी कैसी होगी, उसे मेरी याद आती होगी या नहीं आती होगी, मुझे तो दीदी की बहुत याद आती है। और फिर एक दिन चैतू ने सोचा, इन 7 सालों में तो दीदी उससे मिलने नहीं आई, अब वही जाएगा दीदी से मिलने के लिए। और माँ के पास जाकर कहने लगा, माँ 7 साल हो गए, न दीदी हमसे मिलने आई न हम दीदी से मिलने गए, तो अब मैं दीदी से मिलने जाना चाहता हूँ। अच्छा, तू दीदी से मिलने जाना चाहता है? जी हाँ, रुक जा, तेरी दीदी से कुछ पकवान बना देती हूँ। माँ अच्छे अच्छे पकवान लाना मेरी दीदी के लिए। हाँ मुझे पता है, वो अपनी दीदी से बहुत प्रेम करता है। ये ले, ये भिटोला तेरी दीदी को दे देना। जो ये दूसरी बोतली रखी है वो तेरे लिए रखी है। रास्ता बहुत लंबा और कठिन है, तो संभल कर जाना, ठीक है? और एक बात का ध्यान रखना बेटा, दीदी का ससुराल है, ज्यादा दिनों तक मत रुकना, अच्छा नहीं लगता है ना? जा। और चैतू निकल पड़ा खुशी खुशी अपनी दीदी से मिलने के लिए। और दूसरी तरफ इन सभी बातों से अनजान भूपति अंधेरी रात में अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर आसमान में एक टूटे तारे पर पड़ती है और वह अपने भाई से मिलने की मन्नत मांगती है। हे भगवान, मैं चैतू से मिलना चाहती हूँ, 7 वर्ष हो गए भगवान, मैं उससे नहीं मिली हूँ। और मन्नत मांगते मांगते वो सो जाती है। और फिर दूसरी तरफ जब चैतू वहां पहुंचता है, चारों तरफ का माहौल शांत देखकर वह ज्यादा शोर शराबा नहीं करता और चुपचाप जाकर अपनी दीदी को खिड़की से झांककर देखने लगता है। जैसे ही वो अपनी दीदी को देखता है, एक पल के लिए मानो पूरा बचपन उसके सामने आ गया हो कि कैसे उसकी दीदी उसे इतने लाड प्यार और प्रेम से पाला करती थी। और फिर फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है, मेरी दीदी ससुराल में बहुत खुश है, मगर दिन भर बहुत काम होता होगा और काम करके थक जाती होगी, तो दीदी को जगाना सही नहीं होगा, इसलिए मैं दीदी के लिए जो चैन आया हूँ वो इसे पहना लेता हूँ। और दिन खत और पोटली यही खिड़की पे रख देता हूँ, जिससे दीदी को पता चले कि मैं यहाँ आया था। और अगले दिन